करणी माता को काबा वाली कर्नला, कर्नल किन्यानी, करणी जी महाराज, चूहों वाली देवी आदि नामों से जाना जाता है। चारणी देवियों में सर्वाधिक पूज्य एवं लोकप्रिय करणी जी का जन्म 1444 विक्रमी में वर्तमान जोधपुर जिले के सुआब गांव में कीनिया गोत्र के मेहाजी चारण के घर हुआ था। मां करणी के पिताजी का नाम मेहाजी था, जो चारण जाति की कीनिया शाखा से थे। मेहाजी को मेहा मांगलिया ने सुवाब का गांव उदक के रूप में प्राप्त हुआ, जो वर्तमान में फलोदी का एक गांव है। इसी गांव में करणी माता का जन्म हुआ था। मेहाजी का विवाह बालोतरा के पास स्थित असाढ़ा गांव के चकलू आढ़ा की पुत्री देवल के साथ विवाह हुई। सम 1422-23 के आसपास संपन्न हुआ। देवल ने 5 बेटियों को जन्म दिया, मगर उनका एक भी बेटा नहीं हुआ। इसी संताप में मेहाजी दुखी रहा करते थे। पुत्र प्राप्ति की कामना को लेकर वे बलूचिस्तान स्थित मां हिंगलाज की यात्रा पर गए। कहते हैं मां हिंगलाज मेहाजी की श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती है। मेहाजी पुत्र प्राप्ति की आस लेकर लौट आए और इंतजार में 20 माह बीत गए। देवल देवी गर्भ से थी, मगर किसी शिशु ने जन्म नहीं लिया। इसी बीच एक रात मां दुर्गा ने सपने में देवल को दर्शन दिए, कहा, धैर्य रख देवल, मैं अपनी इच्छा से तुम्हारी कोख से जन्म लूंगी। इस तरह हुई। सम 1444 को सुवाब गांव में आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन 21 माह के गर्भ के बाद करणी मां का जन्म होता है। इनके बचपन का नाम रिदुबाई था। बाल्यकाल में ही कई प्रकार के चमत्कार दिखलाने से रिदुबाई करणी माता कहलाई। इनका विवाह साठी का बीकानेर के देपाजी बीठू के साथ हुआ। इनके वंशज देपावत कहलाते हैं। एक जनश्रुति के अनुसार एक बार जब करणी माता का पुत्र कोलायत सरोवर में नहाते समय डूबकर मर गया, तो करणी जी ने यमराज का आह्वान करके उसके पुत्र को पुनः जीवित करने का आग्रह किया। यमराज के न मानने पर करणी जी ने अपनी चमत्कारिक शक्ति से पुत्र को जीवित किया तथा यमराज से कहा कि आज के बाद मेरा कोई भी वंशज तुम्हारे पास नहीं आएगा। देशनोक बीकानेर में आज भी यह मान्यता है कि करणी माता के देपावत वंशज की मृत्यु होने पर वह काबा यानी चूहा बनता है। देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में आज भी सैकड़ों चूहे दौड़ते रहते हैं। इसी कारण करणी जी को चूहों वाली देवी कहा जाता है। इन चूहों में सफेद चूहे को करणी जी का रूप माना जाता है। इसका दर्शन करना शुभ माना जाता है। यहाँ चूहों को काबा कहा जाता है तथा माता को काबा वाली कर्नला। करणी माता का मंदिर मढ़ कहलाता है। इनका मूल मंदिर मढ़ देशनोक बीकानेर में स्थित है। इन्हें बीकानेर के राठौड़ राजवंश अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर। करणी माता का मंदिर पश्चिमी राजस्थान एक लोकप्रिय दर्शन स्थल रहा है। ये काफी प्राचीन हिंदू देवी मंदिर है। वर्तमान बीकानेर जिले के 30 किलोमीटर दक्षिण में करणी मां चूहों वाली देवी का मुख्य मंदिर देशनोक नामक स्थल पर स्थित है। यहाँ तकरीबन 20,000 काले चूहे मंदिर के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। राठौड़ों की कुलदेवी की कृपा से ही जोधपुर व बीकानेर शहर की स्थापना मानी जाती है। कथाओं के अनुसार माना जाता है जगत जननी जगदम्बा का अवतार करणी जी वर्तमान देशनोक मंदिर के स्थान पर एक गुफा में पूजा किया करती थी। आज भी इस मंदिर में ये गुफा विद्यमान है। इसके अतिरिक्त दी के किवाड़, सोने के छत्र और चूहों काबा के प्रसाद के लिए यहाँ रखी चांदी की बड़ी परात व मंदिर के प्रवेश द्वार की कलाकारी भी आगंतुकों का मन मोह लेती है। इस मंदिर में प्रभात 5 बजे और सायकाल 7 बजे मुख्य आरती की जाती है। इस समय चूहों का जुलूस बेहद आकर्षण का केंद्र रहता है। कहा जाता है कि यदि दर्शनार्थी यहाँ पर सफेद चूहे का दर्शन कर ले तो बेहद मंगलकारी होता है। इस मंदिर के गर्भगृह व निर्माण का श्रेय बीकानेर के जनप्रिय शासक गंगा सिंह ने करवाया था। इंडो इस्लामिक मुस्लिम राजपूत की मिश्रित शैली में बने इस मंदिर का दरवाजा चांदी का है। करणी माता देशनोक मंदिर के तथ्य। चूहों की देवी के रूप में विख्यात करणी माता हिंदू भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ राजस्थान के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। चैत्र एवं आश्विन माह के नवरात्र में देशनोक में विशाल मेला भरता है। संवत 1595 की चैत्र शुक्ला 14 से इस मंदिर में करणी जी की पूजा होती आ रही है। मंदिर में असंख्य चूहों की रक्षा के लिए एक महीन जाली भी बनाई गई है ताकि कोई शिकारी जानवर इनकी हत्या न कर सके। मंदिर में दर्शन करने वाले भक्त भी सावधानी से पैर सरकाते हुए आगे बढ़ते हैं। मान्यता है कि किसी चूहे की कुचल जाने की स्थिति में उनके स्थान पर चांदी का निर्मित चूहा रखा जाता है। करणी मां के दर्शन करने का सबसे शुभ समय नवरात्र माना जाता है। यहाँ सड़क परिवहन के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। देशनोक बीकानेर जोधपुर राज्य राजमार्ग पर स्थित होने के कारण यहाँ से साधन आसानी से मिल जाते हैं। मंदिर संस्था द्वारा पर्यटकों की विशेष सुविधा हेतु यहाँ धर्मशालाएं भी बनाई गई है।